हेलो। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। ये काइनेमेटिक्स का फोर्थ टॉपिक है और इस लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सॉल्व करेंगे। कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में क्या क्या मेथड्स और क्या क्या ट्रिक्स यूज करते हैं, फॉर्मूला कौन सा और कैसे अप्लाई करते हैं। इसी टॉपिक पर एक और लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है जो था कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला। तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला यूज़ करेंगे वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। आप उससे मेथड और ट्रिक्स सीखिए, नोट्स बनाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है stone is thrown vertically up with a velocity of 15 meter per second from the top of a tower of height 20 meter. The time taken by the ball to reach the ground will be। तो देखिए ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है स्मॉल जी वो डाउनवर्ड लगता है, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, क्योंकि जी कांस्टेंट होता है। तो हम तीन काइनेमेटिक फॉर्मूला जो इक्वेशन है एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस, ये तीनों हम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। और कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला वाला वीडियो में, तो वो भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक पार्टिकल है, उसको u इज इक्वल टू 15 से u इक्वल्स 15 से फेंका जा रहा है मीटर पर सेकेंड, और वो ऑलरेडी एक टावर के ऊपर से फेंका जा रहा है और टावर का हाइट जो है h वो है 20 मीटर। पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो देखिए यहां से मोशन कैसा होगा, सीधा ऊपर जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा स्टोन का, और फिर वो नीचे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में ही, इसी जिस लाइन पे गया उसी पे आएगा, बट हमने साइड में बनाया है। मान लेते हैं कि एज से क्लिफ से फेंका है, तो इस तरह से मोशन हो रहा है। यहाँ से फेंका t इक्वल 0 पर और जाके ग्राउंड पे आने का टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से हमको यहाँ से ऊपर जाना और ऊपर से यहाँ तक आना फिर नीचे आना, इस तरह से निकालने का जरूरत नहीं होता है। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई कर देते हैं साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब साइन कन्वेंशन इस मोशन के लिए क्या ले लेते हैं, तो मान लीजिए कि हम ऊपर के डायरेक्शन को यहाँ इस केस में पॉजिटिव मानते हैं। तो जो जो भी फिजिकल क्वांटिटी ऊपर के डायरेक्शन में होगा उसको हम इक्वेशन में पॉजिटिव रखेंगे, जो नीचे होगा उसको नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे u जो है वो है प्लस 15 क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन में है, और s जो है डिस्प्लेसमेंट, वो देखिए इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, जहां था वहां से नीचे, और 20 है तो s इज इक्वल टू हम लिखेंगे -20। एक्सेलरेशन a जो है वो नीचे की तरफ g है, हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर लिया है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। ये तीन चीज दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो बेटर होगा कि हम s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें साइन कन्वेंशन के साथ। तो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 15t और -5t स्क्वायर, क्योंकि हाफ g तो एक्सेलरेशन g 10 पुट करेंगे तो 10/2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5t स्क्वायर -15t, टी स्क्वायर को इधर ले आइए, सबको लेफ्ट ले आइए, -20 इज इक्वल टू 0, 5 से सब कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे इसको, t स्क्वायर -3t -4 इज इक्वल टू 0। अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, टाइम हमें मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस बी फॉर्मूला होता है जो,
तो माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ -3 तो +3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, और -4ac तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इंटू सी 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 + 9 क्या होता है 25, स्क्वायर रूट से हटा दीजिए 25 को, तो 5/2, तो टाइम का वैल्यू क्या आ गया, जब प्लस लेंगे तो 3 + 5 8/2, तो 4 सेकंड, और 3 - 5/2 तो -1, तो -1 सेकंड तो हो ही नहीं सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा t = 4 सेकंड। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इस पार्टिकल को डाउनवर्ड फेंका जाता तो हम यहाँ पे u को प्लस के बदले माइनस लेते, अगर हमने ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, बाकी सब सेम रहता। इक्वेशन में u जो है प्लस के बदले माइनस हो जाता और टाइम कुछ अलग आता, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन सेम ही होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन में ऊपर का फिर नीचे का निकालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से ऊपर का अगर पूछता कि जहाँ से फेंका वहाँ से मैक्सिमम हाइट क्या आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, अदरवाइज हम इक्वेशन साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था काइनेमेटिक इक्वेशन बेस्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर, द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम इक्वल टू हाफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो ये क्वेश्चन भी काइनेमेटिक इक्वेशंस और फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले कि मान लेते हैं यहां से एक स्टोन को फेंका गया है u स्पीड से, अटेन्स मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट मतलब स्टॉप होने से पहले, जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा उससे पहले ये h = 20 मीटर हाइट कवर करता है। द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम इक्वल टू हाफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन g जो है वो रिटार्डेशन का काम करेगा, तो इसलिए वेलोसिटी कम होता जाएगा। पूछ रहा है कि टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम इक्वल टू हाफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो कितने टाइम में। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां जाने का, मान लेते हैं कि यहां से यहां जाने का टाइम जो था वो t है, और t टाइम में इसका वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो गया, मतलब यहां पे इसका वेलोसिटी लिखेंगे u/2। तो क्या क्वेश्चन में जो बोल रहा है वही हमने फॉलो किया। इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम में इसका वेलोसिटी u/2 हो गया, फिर क्योंकि वेलोसिटी घटता जा रहा है फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, फिर वो वापस आएगा, और टोटल जो मैक्सिमम हाइट था वो दिया हुआ है 20। ठीक है, अब यहां से यहां के बीच हम काइनेमेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं, v² = u² + 2as या v = u + at, जो भी होगा सुटेबल। प्लस हमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे कि अगर कोई बॉडी को हम u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं और वो मैक्सिमम हाइट h तक जाता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी h जो है वो होता है u² / 2g, और यहाँ से हमें u मिल जाता है √2gh। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल जाएगा u = √2 × 10 × मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है 20, तो ये 20 × 20 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे u जो है वो 20 हो गया और u/2 है तो ये 10 हो गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच हम अगर काइनेमेटिक इक्वेशन लिख दें तो हमें मिल जाएगा टाइम t, है ना। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए मान लेते हैं साइन कन्वेंशन, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं इक्वेशन लिखने के लिए। जो भी इक्वेशन हम लिख रहे हैं उसके लिए एक साइन कन्वेंशन लेना होता है, तो ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो u = क्या हो जाएगा, u हो जाएगा +20, v क्या हो जाएगा +10, क्योंकि u और v दोनों ऊपर का डायरेक्शन है और हमने ऊपर का प्लस लिया है। एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा -10 -g, यानी -10 क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। अब हमको इक्वेशन लिखना है v = u + at, कहाँ से कहाँ, तो a से b पॉइंट तक, ये पॉइंट b मान लेते हैं। तो v = u + at, तो v है 10
u हो जाएगा 20 माइनस 10t, तो यहाँ से t इक्वल्स हो जाएगा 1 सेकेंड, क्योंकि 10t इधर लेंगे, 20 माइनस 10 10 10/10 1 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो देखिए यहाँ पे हमने कैसे किया, एक हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया कि अगर मैक्सिमम हाइट जो रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कैपिटल एच, तो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्ट निकल जाएगा। फिर इनिशियल वेलोसिटी 20 था, हाफ होने में मतलब 10 होने में कितना टाइम लगा, तो t लगा, और यहाँ से यहाँ के बीच हमने काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का क्वेश्चन है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इफ इट टेक्स 1/3 ऑफ टाइम ऑफ असेंट टू रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर, देन द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इन मीटर। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किया है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है कि काइनेमेटिक इक्वेशंस 3 जो है वो यूज करके, और साथ में कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, मान लेते हैं u स्पीड से फेंका, ऑब्जेक्ट जाएगा मैक्सिमम हाइट, उसका वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगा। इफ इट टेक्स 1/3 ऑफ टाइम ऑफ असेंट, तो सबसे पहले तो टाइम ऑफ असेंट क्या होता है, तो टाइम ऑफ असेंट जो होता है वो होता है u/g, या देखते हैं कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो इफ इट टेक्स 1/3 ऑफ टाइम ऑफ असेंट टू रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो यानी इसको यहां तक जाने में, ये हाइट अगर हम 20 मीटर मान लें, तो यहां तक जाने में जो टाइम t लगा वो कैपिटल T/3 लगा, जहां कैपिटल T जो है वो कैपिटल TA जो है वो टाइम ऑफ असेंट है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी समथिंग होगा, टाइम TA/3 लगा, हाइट 20 मीटर है। पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। तो देखिए इक्वेशन तो हमको इसके लिए लिखना है, और अगर यहां से यहां का इक्वेशन लिखें A से B तक, और इसी काइनेमेटिक इक्वेशन में अगर मैक्सिमम हाइट कैपिटल H आ जाए तो अच्छा है। तो हम टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में होता है u/g, और मैक्सिमम हाइट के टर्म में जो टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है √2h/g। ये डायरेक्ट याद रखना है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से वर्टिकली ऊपर फेंका, तो जाने का जो टोटल टाइम होगा और जो मैक्सिमम हाइट होगा उसमें जो रिलेशन होगा वो होता है टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू √2h/g। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल्स 1/3 √2h/g। अब देखिए यहाँ A से B तक का मोशन के लिए अगर हम काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई कर दें, उसमें कैपिटल H आ जाएगा, और कैपिटल H ही मैक्सिमम हाइट है और वही पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन लिखते हैं A से B के लिए, और ऊपर के डायरेक्शन को सपोज पॉजिटिव ले लिया, नीचे भी ले सकते हैं पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना कन्वीनियंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब u इज इक्वल टू हो जाएगा, और पूछ क्या रहा है, हाँ यहाँ पे एक चीज और है कि हमारा u जो है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये हाइट दिया हुआ है, क्योंकि v के चक्कर में पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो u जो होता है वो भी तो h के टर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि u तो पता नहीं है हमें, तो u को भी हम यहाँ पे h के टर्म में लिखेंगे, और वो हो जाएगा √2gh, हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। ठीक है, तो u जो है ऊपर का डायरेक्शन में है, तो उसको हम लिखेंगे प्लस √2gh, और s डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी यहां से ऊपर गया है, तो ऊपर के डायरेक्शन में, तो उसको लिखेंगे प्लस 20। u हो गया, s हो गया, एक्सेलरेशन a जो होगा वो एक्सेलरेशन नीचे होता है हमेशा, तो वो -10 हो गया। अब फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं s इक्वल्स ut प्लस हाफ एट, और टाइम भी दिया हुआ है, t जो है वो देखिए ये वाला है 1/3 √2h/g। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे s इक्वल्स ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, s को हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू ut, तो u क्या है √2gh इंटू t है 1/3 √2h/g
प्लस हाफ, ए जो है वो -10 है तो यहाँ पे माइनस डाल दीजिए, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, टी ये है तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 2h/g। बस अब देखिए इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन आ रहा है कैपिटल H, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 20 = 1/3 और ये पूरा रूट के अंदर है तो इसको रूट के अंदर ले लीजिए 2gh इंटू 2h/g, तो इसमें g और g कट जाएगा और 2h इंटू 2h तो 2h बाहर आ जाएगा और माइनस ये हो गया 5/9 इंटू 2h/g। तो यहाँ से क्या मिलेगा 20 = ये देखिए 2h/g इंटू 2h/g है, 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा, 2h g नहीं सॉरी 2h और 2h 2 बार है तो 2h बाहर निकल जाएगा, तो ये आ गया 2h/3 और माइनस 5 इंटू 2 10h/, यहाँ पे ये जो g है वो g को 10 से कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे 10 का चक्कर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2h/18। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 2h/18, तो यहाँ पे लिख देंगे 2h/18 और अगर हम 18 लाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 18 हो जाएगा, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाए करना पड़ेगा तो 12h/18 है ना, तो ये आ गया = 10h/18 और यहाँ से हमको h जो मिलेगा वो हो जाएगा h = 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 18 इंटू 2 36 मीटर। तो जो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है वो हो जाएगा 36 मीटर और आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो यहाँ पे देखा कि इस क्वेश्चन में हमने 2 डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, टाइम ऑफ एसेंट और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन और इनिशियल वेलोसिटी एंड मैक्सिमम हाइट का रिलेशन, और साथ साथ हमने जो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है उसके बीच काइनेमेटिक इक्वेशन भी लिखा और आंसर आ गया। तो ये मेथड याद रखना है आपको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन 3rd and 4th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी इज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक जो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला होता है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनी डायरेक्शनल मोशन के लिए अप्लाई होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे सीधा पार्टिकल आ रहा है तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g से नीचे जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, तो nth सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई हम कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड Sn = होता है u + an - a/2। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया है नीचे और वो नीचे आ रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 3rd, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो 3rd सेकेंड का है और नेक्स्ट ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4th सेकेंड का है, तो इसको मान लेते हैं S3 और इसको मान लेते हैं S4 और हम पूरे इक्वेशन में हम नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन लेना होता है। तो हमने क्या किया, कन्वीनियंट के हिसाब से नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। तो S3 पहले निकाल देते हैं, तो S3 जो हो जाएगा 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, U तो 0 है, U मान लेते हैं 0 से ड्रॉप हुआ है ना, क्योंकि लिखा है कि फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, तो ये हो जाएगा U 0 प्लस एक्सेलरेशन A, तो एक्सेलरेशन कितना है g है और जिधर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना उधर ही एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, जिधर हमने पॉजिटिव माना है उधर ही है, 3rd सेकेंड का यहाँ से यहाँ है, 4th सेकेंड का यहाँ से यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे S3 = हो जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन g इंटू n, 3rd सेकेंड है तो हम 3 पुट करेंगे और माइनस g/2, राइट। सिमिलरली S4 जो होगा वो हो जाएगा 0 प्लस g इंटू 4 माइनस g/2। बस अब हमको क्या करना है, इसी का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd and 4th सेकेंड। तो S3
अपॉन S4 अगर करना है तो ये क्या था, ये था 3g माइनस जी बाई टू डिवाइडेड बाय 4g माइनस जी बाई टू, तो ये 3g इंटू टू 6g माइनस जी, 5g बाई टू डिवाइडेड बाय 8g माइनस जी, 7g बाई टू, तो इक्वल टू आ जाएगा 5g बाई टू इंटू 2 बाय 7g, 2 जी कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 5:7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 5:7। तो ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। याद रखना है कि हम nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं अगर यूनिडायरेक्शनल मोशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर नीचे से ऊपर का मोशन होगा तो भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ऊपर से हमने नीचे से फेंका सम स्पीड से और उसका टोटल टाइम ऑफ असेंट जो है वो 10 सेकेंड से, तो अगर हम 11 सेकेंड या 12 सेकेंड के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो उस समय वो वापस आ रहा होगा और हमें गलत आंसर आएगा। तो याद रखना है कि अगर हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो सिंस नीचे के डायरेक्शन में जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी तक जब पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है। यानी अगर टाइम ऑफ एक्शन 10 सेकेंड है तो 1 से लेके 10th सेकेंड तक के लिए हम फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 11 सेकेंड 12 सेकेंड के लिए नहीं कर सकते क्योंकि उस समय वो वापस आ रहा होगा। वह 11 सेकेंड और 12 सेकेंड के लिए या 15 सेकेंड के लिए अगर निकालना होगा तो हम पहले t=0 यहाँ लेंगे, फिर 11 सेकेंड जो होगा वो फर्स्ट सेकेंड होगा डाउनवर्ड मोशन का, 12 सेकेंड जो होगा वो डाउनवर्ड मोशन का सेकेंड सेकेंड होगा। तो उस तरह से हम मैनिपुलेट करेंगे पहले क्वेश्चन को, फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया बिना ये चेक किए कि टाइम ऑफ असेंट क्या है और पार्टिकल ऊपर जा रहा है या वापस आ रहा है, तो हमारा आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी तक एप्लीकेबल है जब इनिशियल पोजीशन जो है वहाँ से पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। तो इसका ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट t=0. It is at the same height at time t=5 second and t=15 second. The speed of projection of the body is. देखिए इस क्वेश्चन को जो हमने पिछला 4 क्वेश्चन किया उसमें हमने काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किया और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। इस क्वेश्चन को अगर हम उस तरीके से करना चाहेंगे तो या तो काफ़ी लेंदी होगा या सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमें ट्रिक यूज करना होगा और वो ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला वाला वीडियो में, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसका ऊपर जाने का और नीचे आने का जो मोशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिक होता है, और वो किस तरह के सिमेट्री को फॉलो करता है वो मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो वो ट्रिक यूज़ करके, वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका गया ऊपर के डायरेक्शन में t=0 पर। इट इज एट द सेम हाइट, किसी हाइट के बारे में बता रहा है, तो मान लेते हैं ये हाइट h है, ये पॉइंट a लेते हैं, ये पॉइंट b लेते हैं। तो इस हाइट पर यानी पॉइंट b पर t=5 सेकेंड में भी यहां दिख रहा है और t=15 सेकेंड में भी यहां पे दिख रहा है। तो ये t=5 है तो ऑब्वियसली जीरो टाइम का वैल्यू जब 0 था तो वो चला 5 सेकेंड बाद यहां पहुंचा, तो यहां से जाने का टाइम जो हो गया t वो 5 सेकेंड हो गया, ठीक है। और t=5 पर यहां पहुंचा, उसके बाद ये और ऊपर जाएगा, कहीं पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वो वापस आएगा और बोल रहा है कि t=15 सेकेंड पर भी वो इसी हाइट पर है। तो 5 सेकेंड जो है जाने वाला टाइम होगा और 15 सेकेंड वो टाइम होगा जिस टाइम पर वो डाउनवर्ड मोशन के दौरान इस पॉइंट बी को क्रॉस कर रहा है। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, अब यहां बोल रहा है स्पीड निकालिए। तो यहां पे हम किस तरह से इसको ट्रिक में डाल के निकालेंगे वो समझिए। यहां से यहां तक जाने का तो 5 सेकंड लगा। अब मान लेते हैं कि अगर यहां से यहां जाने में t लगा तो यहां से आने में भी t ही लगेगा, और ये t प्लस ये t 2t जो होगा वो कितना होगा, तो t=5 पर यहां था और वापस t=15 पर यहां आया, यानी
यहां से जाके आने में उसको 10 सेकंड लग गया। t=5 पर यहां था और t=15 पर वापस लौट के आ गया। मतलब इस पॉइंट से ऊपर जाना और फिर वहां से वापस आना, इतने में कितना लगा? 10 सेकंड। और हमें पता है कि यहां से यहां जाने का जो टाइम होगा वही यहां से आने का टाइम होगा, तो मतलब ये कि यहां से जाने का टाइम भी 5 सेकंड हुआ। ये मान लेते हैं t1, तो ये t2 जो होगा वो भी 5 सेकंड होगा। और फिर इधर से इधर आने का जो t3 टाइम होगा वो भी 5 सेकंड होगा। और यहां से यहां देखिए a से b तक, ये पॉइंट b है, तो a से b तक जाने में 5 सेकंड लगा था, तो फिर b से a तक आने में भी 5 सेकंड ही लगेगा। तो ये मान लेते हैं t4 = ऑल्सो 5 सेकंड। तो यहां से हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। ये यहां से यहां 5 सेकंड, फिर 5 सेकंड 10, फिर 5 15, फिर 5 20। तो हमें क्या मिला कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो बॉडी का है वो है 20 सेकेंड। टाइम ऑफ असेंट जो है वो है 10 सेकेंड। टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो है इक्वल होता है 10 सेकेंड। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमको मिल रहा है या टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट मिल रहा है, तो हम u डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता है कि अगर u स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसका ऊपर जाने का जो टाइम होता है, टाइम ऑफ असेंट, वो होता है u/g। तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा? u = टाइम ऑफ असेंट इंटू g। टाइम ऑफ असेंट क्या आया है? 10 सेकंड, तो 10 डाल दीजिए। g क्या होता है? ये भी 10 होता है। तो आंसर क्या आ गया? 100 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड था। ऑप्शन सी होगा। तो देखा आपने, यहां हमने सिमेट्री वाला ट्रिक यूज करना था। कुछ और अप्लाई करते तो लेंदी होता, या हो सकता है सॉल्व होता भी नहीं। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है। ये फैक्ट कि पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करने पर जाने का मोशन और आने का मोशन सिमेट्रिक होता है। रेफर कीजिए वो दूसरा वीडियो, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h = 500 मीटर। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच 3 सेकंड ड्यूरिंग t = 0 to t = 9 सेकंड ऑफ द डाउनवर्ड जर्नी इज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम काइनेमेटिक इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टिकल को हम ड्रॉप करेंगे तो कितना भी ज़्यादा हाइट से ड्रॉप करें, उसका फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड का, थर्ड का, हर एक केस में सिमिलर होता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सब में 0 लेंगे, एक्सेलरेशन सब में g होगा। तो फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, सेकंड का, वो तो हर एक तरह का सिचुएशन में सेम होगा। लेकिन यहाँ पे ट्रिक ये यूज़ करना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका और वो हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटरली स्टॉप होगा, वापस आएगा, तो उस तरह का केस में भी, या किसी हाइट से हमने ड्रॉप किया है, थ्रो नहीं किया, ड्रॉप किया है, तो दोनों ही केस में डाउनवर्ड मोशन का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर देखिए s = ut + ½ at² जो फॉर्मूला होता है, उसमें अगर u 0 हो जाता है तो इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्वाड्रेटिक का चक्कर नहीं लगता है। और अगर u 0 ना हो तो क्वाड्रेटिक का चक्कर लग जाता है। तो इस बात को याद रखिए कि ट्रिक ये यूज करना है कि हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ हमेशा इक्वेशन लिखना है, बीच से आगे का इक्वेशन लिखने से बचना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हाईएस्ट पॉइंट से इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, u = 0 से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, उसका मोशन क्या होगा? इस तरह से यहां तक आएगा, मान लीजिए ग्राउंड है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन ईच 3 सेकेंड ड्यूरिंग t = 0। तो इसको t = 0 पर फेंका, तो मान लेते हैं ये s1 जो है डिस्टेंस है और वो t1 जो है वो 3 सेकेंड है। t1 = 3 सेकेंड पर s1 आया, और यहाँ पे t2 = 6 सेकेंड है। t = 0 है, ये t = 3 सेकेंड है, ये t = 6 सेकेंड है। और नीचे ले लेते हैं इसको, यहां तक और नीचे वो गिर रहा है, मगर हमें t = 9 सेकेंड तक ही लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 0 से बोल रहा है कि ईच 3 सेकेंड, t = 0 से t = 9 के बीच सभी 3-3 सेकेंड का गैप में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा।
तो मान लेते हैं पहले 3 सेकंड में चला S1, दूसरे 3 सेकंड में चला S2, S2 यहाँ से यहाँ तक है, S1 यहाँ से यहाँ तक है, और तीसरे 3 सेकंड में मान लेते हैं वो कितना चला, S3। ठीक है, तो अब टाइम हमको पता है और एक्सेलरेशन नीचे g पता है, तो उसी के अकॉर्डिंग, और इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे। तो नीचे के डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव इस क्वेश्चन के लिए। इस पूरे क्वेश्चन में हम नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव रखेंगे। तो यहाँ से यहाँ, मतलब ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये B और ये C और ये D। तो A से B का मोशन जो होगा A टू B के लिए, वो हम क्या लिख देते हैं, तो S इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो नीचे के डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें मिलेगा S1 इज इक्वल टू U0 है तो अच्छा हो गया, हाफ G T का स्क्वायर, मतलब 3 सेकेंड है, 3 इंटू 3। तो S1 जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 9G/2, या इसको G का वैल्यू पुट कर दीजिए 10, तो ये क्या हो जाएगा 45 मीटर। ठीक है, अब अगर हम हमको B टू C इक्वेशन नहीं यहाँ के बाद लिखना है, हम A से अगर C का डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, A से C का, तो भी हमको S2 उसमें मिल जाएगा। हमको तो S1 S2 और S3 चाहिए, तो इक्वेशन लिखेंगे। अभी नेक्स्ट जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे A टू C। यहाँ ट्रिक यही है कि हमेशा इक्वेशन हाईएस्ट पॉइंट से लिखिए तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो A से C तक में क्या है, डिस्प्लेसमेंट नीचे का डायरेक्शन में पॉजिटिव है, और वो S1 प्लस S2 है। A से C तक में S1 प्लस S2 है, इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u तो 0 है क्योंकि A से हमने ले आए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू G का वैल्यू 10 इंटू T का स्क्वायर। तो A से C में कितना लगा, 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड। ये देखिए टाइम T1 जो है वो 3 सेकेंड है, और ये टाइम T2 जो है वो भी 3 सेकेंड है, और लास्ट सेक्शन का जो टाइम है T3 वो भी 3 सेकेंड है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, A से C के लिए टाइम होगा 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड 6 सेकेंड, तो T का स्क्वायर तो 6 इंटू 6। यहाँ से हमें S2 मिल जाएगा इज इक्वल टू ये 5, तो 6 इंटू 6 36 इंटू 5, तो वो होता है 180, या 5 इंटू 6 कर दीजिए तो 30 इंटू, तो ये हो जाएगा 180, और माइनस S2 निकाले तो S1 उधर जाएगा, तो ये क्या आ गया 180 माइनस 45। तो S2 हमें मिल गया, 180 में 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद 135 आएगा, 135 और प्लस 5 140 और 40 80। ठीक, तो S2 आ गया हमें 135 और S1 आया था 45, राइट। अब हमें S3 चाहिए, तो फिर हम यहां से यहां का इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हम शुरू से ही लिखेंगे, तो U0 होगा तो आसान होगा। तो A टू D लिखिए, A से D तक डायरेक्ट, तो इससे क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू U0 हो गया हाफ इंटू एक्सेलरेशन A 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, तो 3 3 3 9, तो टोटल टाइम 9 लगा, तो 9 इंटू 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 5, तो ये आ गया 81 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 405। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, S3 जो मिलेगा वो हो जाएगा 405 माइनस S1 प्लस S2, या माइनस S1 माइनस S2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 405 माइनस S2 कितना आया था 135 और माइनस 45, तो ये क्या होगा, तो 405 में 45 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 360 माइनस 100 260 माइनस 35 225, तो ये आ गया हमारा S3 इज इक्वल टू 225। यही होना चाहिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। 405 माइनस हम 180 कर देंगे तो 180 225, हाँ करेक्ट। अब पूछ रहा है क्या, रेशियो S1 S2 S3 पूछ रहा है, तो S1 इज टू S3
इज टू एस टू और इज टू एस थ्री कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, S1 हो रहा है 45 इज टू 135 इज टू 225, तो 5 से सब कट रहा है तो 9 कर देते हैं, 27 और ये 225 का हो गया 45। अब 9 से फिर कट रहा है 1 इज टू 3 इज टू 5, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 इज टू 3 इज टू 5। यही रेशियो होगा ईच 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये ट्रिक याद रखना है कि मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हो तो हमेशा इनिशियल पोजीशन से इक्वेशन लिखना कन्वीनियंट होता है, क्योंकि उसमें u 0 हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अ बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन टू फॉल थ्रू द फर्स्ट 5 मीटर एंड द नेक्स्ट 5 मीटर डिस्टेंस इज क्लोज टू। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, ट्रिक हम वही यूज करेंगे कि हमेशा जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां से अगर ड्रॉप किया हुआ है या किसी को फेंका और वो हाईएस्ट पॉइंट से अपने आप ड्रॉप हो जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर 0 अगर हो तो हाईएस्ट पॉइंट से ही हमेशा इक्वेशन लिखना कन्वीनियंट होता है। बाकी इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, बट ये ट्रिक ही आपको यूज करना है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट से किसी बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया, द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन टू फॉल थ्रू द फर्स्ट 5 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है और ये t = 0 से फेंका है और इसको आने में यहाँ से ए से बी तक आने में t1 लगा और बी तक वो पहुँच गया 5 मीटर ट्रेवल करके, और बोल रहा है नेक्स्ट 5 मीटर का टाइम। तो ये भी मान लेते हैं 5 मीटर है बी से सी, और इसमें मान लेते हैं आने में टाइम लगा क्या, t2, और हमें यही पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन टू फॉल थ्रू द फर्स्ट 5 मीटर मतलब t1 और नेक्स्ट 5 मीटर t2 का रेशियो, यानी t1/t2 पूछ रहा है। तो इस मोशन के लिए पहले इक्वेशन लिखेंगे फिर पूरे का लिखेंगे, यहां से आगे के चक्कर में नहीं पढ़ना है। और यहां पे हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्सप्रेशन g नीचे दिया हुआ है, t है, तो s = ut + ½ है, t² कर देंगे। साइन कन्वेंशन हमारा ये रहेगा कि नीचे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे a to b का, तो a to b का इक्वेशन क्या हो जाएगा, s = ut + ½ है, t²। तो s डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 है = u 0 हो जाएगा, तो कट गया, ½ × g 10 × t1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, t1 = ये 2 है 5, तो t1 = आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, अब फिर हमको t2 चाहिए, तो t2 जो है b से c तक का डिस्प्लेसमेंट का टाइम है, लेकिन इक्वेशन हम a से c लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, a से c का इक्वेशन लिखते हैं, हमको t2 चाहिए, t2 आ जाएगा उससे। तो a से c के लिए लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो +10 हो जाएगा, a से लिख रहे हैं तो इनिशियल स्पीड 0 है तो ut 0 हो जाएगा, ½ × एक्सेलेरेशन तो पूरे मोशन का g ही है, इनटू यहाँ क्या कर देंगे t1 + t2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि t1 + t2 का होल स्क्वायर = 10/5 2, या हम लिख सकते हैं t1 + t2 ± √2। तो दो टाइम का एडिशन जो है वो नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे t1 + t2 = √2। तो हमें क्या चाहिए, बोल रहा है रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन टू फॉल थ्रू द फर्स्ट 5 मीटर एंड नेक्स्ट 5 मीटर, मतलब हमको चाहिए t1/t2। तो देखिए क्या कर देते हैं कि t1 तो हमें मिल ही गया था, तो t2 यहाँ से हमें मिल जाएगा, t2 हो जाएगा √2 - t1, और t1 1 सेकेंड आया है तो √2 - 1 तो √2 - 1 ही रहने देते हैं। तो t1 और t2 हमें दोनों मिल गया। अब रेशियो चाहिए, तो t1/t2 क्या होगा
1 अपॉन √2 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 1, तो ये रेशियो आ गया। √2 होता है कितना 1.414 प्लस 1, तो ये आ गया 2.414, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि बोल रहा है डिस्टेंस इज क्लोज टू, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 2.4 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे भी हमने हाईएस्ट पॉइंट से इक्वेशन लिखने वाला ट्रिक यूज किया, ध्यान रखना है, इसको अप्लाई करना है आगे के क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू ट्रेवल 5/9 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द पार्टिकल इज। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करेंगे कि काइनेमेटिक इक्वेशन और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। साथ में इसमें ट्रिक वही रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ इक्वेशन लिखना आसान होता है और थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको समझ के डायग्राम के थ्रू ठीक से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम इसका बनाते हैं कि पार्टिकल को एक हाइट से, एक टावर से फेंका गया, फेंका नहीं गया, ड्रॉप किया गया। तो यहां से u इक्वल्स 0 से ड्रॉप किया गया। इज फाउंड टू ट्रेवल 5/9 ऑफ द हाइट। तो मान लेते हैं ये पूरा जो हाइट है टावर का वो मान लेते हैं कैपिटल H, और ये मान लेते हैं 5 कैपिटल H अपॉन 9, और इसमें लगा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा दिया हुआ है कि पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टावर इज फाउंड टू ट्रेवल 5/9 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ, लास्ट 2 सेकेंड यही है फॉल का, इनिशियल 0 से आया, लास्ट 2 सेकेंड। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द पार्टिकल, तो ये पूरा यहां से आने का टाइम पूछ रहा है। तो अगर हम ये मान लें कि यहां से यहां आने का टोटल टाइम अगर हम कैपिटल T मान लें, तो ये टाइम उसमें से सब्ट्रैक्ट होके ये यहां से यहां आने का टाइम, ये मान लेते A, ये B और ये C। तो अगर A से C तक आने का जो टोटल टाइम पूछ रहा है वो अगर कैपिटल T है, तो A से B जो होगा वो कैपिटल T माइनस 2 होगा, क्योंकि 2 सेकेंड तो B से C है। तो हम यहां से A से B का मोशन हम लिखेंगे, टाइम जो लगा वो T माइनस 2 सेकेंड लगा, जहां कैपिटल T क्या है, A से C का टोटल टाइम, और यही कैपिटल T पूछ रहा है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल को टोटल गिरने में कितना टाइम लगा ये पूछ रहा है। अब देखिए ये अगर 5h/9 है तो ये कितना होगा, ये टोटल H है और ये 5h/9 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस 5h/9। तो ये जो हाइट हुआ A से B तक वो हो जाएगा H माइनस 5h/9, और ये हो जाएगा 9h माइनस 5h 4h/9, ठीक है। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस हुआ वह 4h/9, और यहां से आने में जो टाइम लगा वो लगा T माइनस 2, क्योंकि ये 2 सेकेंड तो लास्ट B से C तक जाएगा। तो अब ट्रिक हम यूज करेंगे कि इनिशियल पॉइंट से अगर हम हाईएस्ट पॉइंट से डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो आसान होगा, यहां से B से C के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। तो अब लिखेंगे फॉर मोशन A टू B के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन। साइन कन्वेंशन हमारा ऐसा रहेगा कि नीचे के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। अब इसी साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम सारा इक्वेशन लिखेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है A से B तक वो हो रहा है क्या, 4h/9 अभी निकाला हमने, ये 5h/9 था, ये पूरा h था, तो ये 4h/9, और नीचे डायरेक्शन प्लस माना, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4h/9 s इज इक्वल टू ut, तो u 0 है तो ut 0 हो जाएगा, हाफ इंटू g मतलब 10 इंटू t का स्क्वायर, तो t जो लग रहा है वो t माइनस 2 का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि टाइम ऑफ फॉल ऑफ द पार्टिकल, कैपिटल T पूछ रहा है और कैपिटल H जो है वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में तो कैपिटल H भी है और कैपिटल T भी है, तो दो अननोन है। तो हम कैपिटल H को अगर कैपिटल T के टर्म में ले आए
लिख दें तो फिर इक्वेशन में केवल कैपिटल टी बचेगा। तो अब हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट से ड्रॉप करते हैं और वो पूरा टाइम टी लगता है आने में और वो पूरा डिस्टेंस h है, तो हम जानते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो होता है √2h/g। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नीचे से हमने फेंका u स्पीड से तो गया था ऊपर, तो h डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टाइम ऑफ एसेंट लगा था √2h/g, तो आने में भी √2h/g लगा था। तो यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, तो बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो यहाँ से पूरे के लिए इक्वेशन लिख दीजिए, s = ut + ½ तो h = हो जाएगा, ut 0 है, ½ gt², तो उससे भी यही आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा h = gt²/2। अब ये जो हमें मिला है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन बनेगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 4/9 इंटू कैपिटल H का आया है gt²/2, जहाँ t क्या है, कैपिटल T पूरा हाइट कवर करने का टाइम, तो gt²/2 = हो गया 10/2 इंटू t-2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और ये g है तो 5 इंटू ये 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40² / 9 = t-2 का होल स्क्वायर। अब t² को इधर ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं 4/9 = t-2 अपॉन t का होल स्क्वायर। यहां से इसको क्या कर देते हैं, देखिए ये 2/3 का परफेक्ट स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, t-2 अपॉन t = ±2/3, राइट। अब इसमें हम प्लस और माइनस दोनों ले सकते हैं, तो यहां से क्या हमें आएगा कि t-2 = ±2/3 इंटू t। तो एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो एक बार में आएगा t-2 = अगर हम +2t लेंगे तो +2/3t कर देते हैं, तो इससे क्या आएगा 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3t - 6 = 2t, तो यहां से आ जाएगा t = 6 सेकंड। तो t का वैल्यू आ गया, क्योंकि 3t - 2t t हो जाएगा और 6 उधर चला जाएगा तो t 6 सेकंड आया। अगर हम माइनस लेते तो यहाँ पे क्या होता, t - 2 = -2t/3, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3t - 6 = हो जाएगा 3t - 6 = -2t। तो इसको अगर आगे देखेंगे तो 3t + 2t 5t, 3t + 2t हो जाता 5t = 6, तो t आता 6/5, 6/5 क्या होता है 6/5 1 पॉइंट समथिंग होता है, और ये टाइम तो ऑलरेडी यहाँ 2 सेकंड लगा है, तो ये पूरा टाइम जो है वो 2 सेकंड से ज़्यादा ही होगा, तो इसलिए ये वाला करेक्ट नहीं होगा, टाइम का जो 2 वैल्यू आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, t = 6 सेकंड, और वो क्या है, ऑप्शन बी है ना। तो इस तरीके से हम हाईएस्ट पॉइंट से इक्वेशन लिख के यहाँ पे भी ट्रिक यूज करेंगे। बाकी चीज़ कैसे करेंगे, स्पेशली यहाँ पे जो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक बिना बनाए हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके किया, ये सब आप याद रखिए और आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई करिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवर्स द लोअर हाफ टू द अपर हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी इज क्लोज टू। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम काइनेमेटिक इक्वेशन लिख के ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ से इक्वेशन लिखने से हमेशा ज़्यादा आसान होता है ऊपर से नीचे की तरफ का इक्वेशन लिखना, स्पेशली हाईएस्ट पॉइंट से नीचे। तो अगर हम नीचे से ऊपर वाले मोशन को ऊपर से नीचे वाला मोशन में कन्वर्ट करके अगर सॉल्व कर पाए तो बेटर है, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा।
तो ट्रिक यही है कि नीचे से ऊपर के बदले सारा इक्वेशन ऊपर से नीचे की तरफ लिखो, और वो भी हाईएस्ट पॉइंट से। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो मान लेते हैं यहां से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है u स्पीड से पॉइंट ए से। अब ये ऊपर जा रहा है और मान लेते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट कहां तक गया, पॉइंट बी तक। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल द लोअर हाफ टू द अपर हाफ ऑफ द अपवर्ड जर्नी, ऊपर का जर्नी का लोअर हाफ। तो टाइम पूछ रहा है तो हाफ किसके बारे में बोल रहा होगा, डिस्टेंस के बारे में। तो ये h/2 है और ये भी h/2 है, और पूरा जो हाइट है a से b तक वो हमने h ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि a से, और ये पॉइंट हम ले लेते हैं c, तो a से c तक जाने का टाइम मान लेते हैं कि t1 है, और c से b तक जाने का टाइम मान लेते हैं t2 है। हमें पूछ रहा है रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू ट्रेवल द लोअर हाफ, मतलब t1 अपॉन t2। ठीक है, तो हम सिमेट्री से जानते हैं कि अगर a से c तक जाने के टाइम में टाइम t1 लगा, तो आने के टाइम में भी c से a तक आने का टाइम t1 लगेगा। अगर जाने के टाइम c से b तक जाने में t2 टाइम लगा, तो फिर b से c तक वापस आने में भी t2 लगेगा। तो हमको तो t1 अपॉन t2 निकालना है। अब हम इस अपवर्ड मोशन को डाउनवर्ड मोशन बना देते हैं, क्योंकि t1 और t2 सेम रहेगा। हमको तो t1 t2 का वैल्यू से मतलब है। इक्वेशन हम अपवर्ड मोशन के लिए लिखें या डाउनवर्ड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समझिए ये हमने मोशन को उल्टा कर दिया। किसी को हमने u स्पीड से फेंका तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर b से c तक उसको t2 टाइम लगेगा और c से a तक उसको t1 टाइम लगेगा। तो डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन लिख के और t1 और t2 का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हम नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इक्वेशन अगर हम b से c का लिखेंगे तो s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो h/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू g हो जाएगा 10 इंटू t2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h/10। ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब c से a का इक्वेशन लिखना तो कन्वीनियंट होता नहीं है, मैंने बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में कि हमेशा हाईएस्ट पॉइंट से इक्वेशन लिखिए। तो हम इक्वेशन लिख देते हैं डाउनवर्ड मोशन का b से a तक। तो b से a तक टोटल डिस्टेंस कितना, h। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है तो g पॉजिटिव हो जाएगा, ut तो 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू b से a तक पूरा टाइम कितना लगा, t2 प्लस t1। तो इसको लिख देते हैं t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा, ये 2 का 5 हो गया, तो यहाँ से मिलेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 5। ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए t1 अपॉन t2। तो सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, t2 प्लस t1 डिवाइडेड बाय t2 प्लस t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 5 डिवाइड बाई h/10, तो 10/h कर देते हैं। h कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं t2 प्लस t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, हमेशा एक्सपैंड करके और वो करने का जरूरत नहीं है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, t2 प्लस t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब प्लस माइनस में हम माइनस नहीं रख सकते, क्योंकि दो टाइम का वैल्यू जो होगा सम होगा वो पॉजिटिव ही होगा। डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए माइनस का ऑप्शन नहीं है। और इसको भी तोड़ दीजिए, t2/t2 1 और प्लस t1/t2, तो 1 प्लस t1/t2 क्या हो जाएगा, √2, मतलब 1.414।
अब 1 को उधर ले जाते हैं तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा हमारा 1.414 माइनस 1 तो 0.414, यही तो हमें चाहिए था। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं 0.4। तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे ये ट्रिक याद रखना है कि अपवर्ड मोशन को अगर हम डाउनवर्ड मोशन में कन्वर्ट कर दें और जो चाहिए वो हम डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन लिख के निकाल दें तो वो एक अच्छा तरीका होता है ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन को अवॉइड करने का। तो इसको याद रखिए और एग्जाम में या टेस्ट में आप ये सब ट्रिक्स को अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। द बलून इज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम काइनेमेटिक इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक याद रखना एक फैक्ट कि अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो जो ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही होता है जो मूविंग बॉडी का मूविंग ऑब्जेक्ट का था जहां से उसको ड्रॉप किया है। ये इनर्शिया के कारण होता है जो हमें आगे के चैप्टर में पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि बलून किसी सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो जिस भी मोमेंट पर किसी स्टोन को या बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप करने के बाद जीरो नहीं होगा, उसका ड्रॉप करने के जस्ट बाद इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो वही होगा जो बलून का है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो इस फैक्ट को यूज करेंगे फिर काइनेमेटिक इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये एक बलून है, बलून क्या है ऊपर जा रहा है, यहां से किसी स्टोन को ड्रॉप किया गया। मैं पिक्चर ऐसा बना देता हूं, मान लीजिए ये बलून है और यहां से स्टोन को ड्रॉप किया गया। तो बलून बोल रहा है कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बलून गोइंग अप एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ड्रॉप किया गया बलून के रिस्पेक्ट में ग्राउंड से देखने पे क्या लगेगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो स्टोन का होगा वो यू जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा और वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट यही है कि किसी अगर बलून ऊपर जा रहा है उसका इनिशियल उसका उस टाइम का वेलोसिटी जब बॉल को ड्रॉप किया गया है उस समय उसका बलून का वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो इस ड्रॉप्ड बॉल जो है उसका भी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर ही होगा और 5 ही होगा। तो बलून तो अपना स्पीड से ऊपर जाएगा, ये 5 से बलून चलता रहेगा। ये स्टोन जो होगा उसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर 5 की तरह 5 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन ये जब एक बार ड्रॉप हो गया बलून से तो ये जो स्टोन है या बॉल है उसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर है और उस पर एक्सेलरेशन जी नीचे एक्ट होने लगेगा क्योंकि वो तो छूट गया है, बलून तो कोई अदर मैकेनिज्म से चल रहा है। तो ये फ्री फॉल होगा तो इसका वेलोसिटी इनिशियल 5 है और जी एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, स्टोन का बलून ऊपर निकल जाएगा तो स्टोन का वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा तो स्टोन कहीं पे जाके रुकेगा फिर वापस आएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब हम केवल ऑब्जेक्ट के लिए डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बलून से जब ड्रॉप किया गया बॉल को तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था u इज इक्वल टू 5 और ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा और मान लीजिए यहां पे गिरा और अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम बलून गोइंग अप एट स्पीड ऑफ 5 द बलून इज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर व्हेन द बॉल इज ड्रॉप। तो यहां से बॉल ड्रॉप किया गया, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, बी ग्राउंड को मान लेते हैं। तो ये जो हाइट है या डिस्टेंस है वो है 60, कैपिटल H इज इक्वल टू 60। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। तो अभी हम इस बॉल के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो मान लिया हमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो u क्या हो जाएगा +5 मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में लिखना है। a क्या हो जाएगा -10 क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। s क्या हो जाएगा, s हो जाएगा नीचे -60। बस ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और टाइम पूछ रहा है तो टाइम मान लेते हैं उसको कैपिटल T लगा, ऊपर से जाके आने में टोटल टाइम इसी में आ जाएगा, इसी इक्वेशन में, है ना। तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड तो s इक्वल्स ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लिख दीजिए। तो -60 इज इक्वल टू 5 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू
टी का स्क्वायर, सब कुछ हमने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डाला है। यू खाली पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो यहाँ से आ जाएगा -60 इज इक्वल टू 5t माइनस 5t स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और ये हम 5 से सबको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t आ जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो माइनस बी तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 1 प्लस माइनस 4ac तो c में माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए 1 इंटू सी 12 अपॉन 2a तो 2 इंटू 1 2, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस 12 इंटू 4 48 प्लस 1 49, तो स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो 7 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 4 सेकेंड, और 7 1 माइनस 7 क्या हो -6/2 -3 सेकेंड, तो -3 सेकेंड तो नहीं हो सकता है, तो ये 4 सेकेंड आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट 4 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने वही याद रखना है फैक्ट कि अगर किसी मूविंग ट्रेन से अगर सपोज कोई खुद को ड्रॉप कर लेता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो ट्रेन के जैसा ही होगा, बाद में उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा, नीचे लगेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, वो बाद में होगा। इनिशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अ पर्सन ड्रॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम अ 285 मीटर हाई क्लिफ and falls freely for 5 seconds. After that, his parachute opens out and the person descends with a retardation of 5 meter per second square. The speed of the person on reaching the ground is. See, इस क्वेश्चन को भी हम इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जब तक पैराशूट नहीं खुलेगा, जिस आदमी ने जंप मारा है जब तक उसका पैराशूट नहीं खुलेगा तब तक हम उसको फ्री फॉल मानेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी का केस होगा वो। जब पैराशूट खुल जाएगा तो उसके मोशन को पैराशूट कंट्रोल करने लगेगा, पैराशूट के अंदर हवा भर जाएगा, फिर पैराशूट ही उसके मोशन को कंट्रोल करेगा, फिर हम उसको जी और ये सब नहीं लगाएंगे, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। तो डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्लिफ मतलब हो गया कि एक बहुत ऊंचा सीधा कोई रॉक है, पहाड़ है, चट्टान है, तो यहाँ से मान लेते हैं ये हाइट ए से, पॉइंट ए से वो ड्रॉप हुआ और कुछ हाइट तक वो फ्री फॉल हुआ, उसके बाद उसका पैराशूट खुल गया। ये टोटल हाइट जो है वो है 285, कैपिटल H 285 जो है पूरा हाइट है ग्राउंड तक, क्लिफ से ग्राउंड का। फॉल्स फ्रीली फॉर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड तक वो फ्रीली फॉल करता है। तो हम कुछ पैरामीटर्स निकाल के डाल देते हैं। u 0 होगा और ये t इक्वल्स 5 सेकेंड है। नीचे के डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो u हो जाएगा 0, a हो जाएगा प्लस g मतलब प्लस 10, और t दिया हुआ है 5 सेकेंड। उससे हमें यहाँ का वेलोसिटी मिल जाएगा v। और पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ द पर्सन ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो ये स्पीड हम मान लेते हैं, यहाँ पे स्पीड हुआ है v1, और फिर उसके बाद पैराशूट कंट्रोल करेगा, वो जो एक्सलेशन या रिटार्डेशन देगा उससे वो नीचे जाएगा, और ग्राउंड पर पहुंचने पर मान लेते हैं वेलोसिटी v2 है। तो हम एक इक्वेशन यहाँ से यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ से यहाँ लिखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये पॉइंट मान लेते हैं ये b और ये c। तो a टू b का अगर मोशन का इक्वेशन लिखें तो वही हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो v इक्वल्स u प्लस at कर देते हैं। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 इंटू 5, तो यहाँ से हमें v1 मिल गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v1 अगर 50 मिल गया, इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद बोल्ड आएगा डिसेंड विद रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर। तो यानी रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी के उल्टा होता है, तो वेलोसिटी तो नीचे ही रहेगा, नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन अब ऊपर लगने लगेगा। जी से कोई मतलब नहीं है, पैराशूट के कारण रिटार्डेशन लगने लगा, कैसे लगा पता नहीं, बट जो लिखा है क्वेश्चन में वो हम यूज करेंगे। तो बी से
अब देखिए हम यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल का यहाँ पे हम ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये मोशन अलग है, ये मोशन अलग है। इस मोशन में g है एक्सेलरेशन, इस मोशन में कुछ और एक्सेलरेशन है, तो हम पूरे का एक इक्वेशन सिंगल बना ही नहीं सकते। तो b से c के लिए क्या करेंगे कि u जो हो जाएगा वो प्लस v1 होगा, नीचे के डायरेक्शन को ही हमने पॉजिटिव रखना है इस पार्ट ऑफ मोशन में भी, और एक्सेलरेशन जो होगा a वो -5 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि फर्दर मोशन जो हो रहा है वो 5 के रिटार्डेशन से हो रहा है, तो a -5 हो जाएगा, और v जो हो रहा है वो v2 हो रहा है, u v1 है, v v2 है, और टाइम का पता नहीं। तो अब यहाँ पे एक और चक्कर है, इस मोशन का ना टाइम पता है ना कुछ, तो अगर 285 है, अगर ये डिस्टेंस निकाल के हम 285 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ के बीच v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं। तो b2c के लिए, b2c का लिखने से पहले हम a to b का ही लिखते हैं। a to b में v1 आ गया 50 मीटर पर सेकंड, और ये जो s इक्वल्स s जो होगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं s, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 285 माइनस s। तो a से b का क्या हो जाएगा, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू u तो 0 है, हाफ इंटू g 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5। तो इससे s जो निकल गया वो आ गया 125 मीटर। तो ये अगर 125 मीटर आ गया तो ये 285 माइनस 125 क्या हो जाएगा, 285 माइनस 125 160, तो ये आ गया 160 मीटर। अब इक्वेशन हम लिख देते हैं b से c का, तो u जो होगा वो होगा v1 इज इक्वल टू 50, s जो है वो है, हम नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस 160, और a एक्सेलरेशन जो है वो -5 है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिख देते हैं b से c के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v जो है वो v2 है, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर तो 2500, एक्सेशन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू एस जो है 160, तो ये आ जाएगा 2500 माइनस 160 इंटू 5, 800 इंटू 2 1600। तो यहाँ से हमें मिलेगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 900, और इससे हमें मिल जाएगा v2 जो फाइनल वेलोसिटी के साथ जो वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमें याद रखना है, ये एक पार्शियल फ्री फॉल था, कुछ टाइम वो फ्री फॉल हो रहा है, फिर उसके बाद कोई और उसको कंट्रोल करने लगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा।